नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पूरी तरह से विड्रॉ किया जाए और उस कानून में ये भी प्रोविजन है कि 2 साल से 7 साल की सजा का प्रावधान है। हमें लगता है ये स्क्रूटनी कमेटी के सामने, जो वैलिडिटी कमेटी है, उसके सामने मामला जल्द जाएगा और हमें आशा है कि सच्चाई देश के सामने आएगी। जिस दलित भाई का हक इन्होंने छीना था उन्हें मिलेगा और इनके ऊपर कानून के तहत कार्रवाई होगी। ये जो बर्थ सर्टिफिकेट को लेके चीज़ें थी हमने आपके सामने रखी। कहा जा रहा है कि जाली सर्टिफिकेट नवाब मलिक ने रखा है। अगर ये जाली है तो असली कौन सा है, ये उनके परिवार के लोग या स्वयं वो असली सर्टिफिकेट लाएं। उनके पिताश्री अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लोगों के सामने रख रहे हैं। वानखेड़े साहब को मैं कहना चाहता हूं कि समीर वानखेड़े का कास्ट सर्टिफिकेट लोगों के सामने रिवील करें। आप नहीं करोगे तो सरकारी दस्तावेज कोई कितना भी नष्ट करने का काम करे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती हैं। जिस तरह के बर्थ सर्टिफिकेट हमने निकाले, सारे दस्तावेज हमारे लोग निकाल रहे हैं और जल्द ही ये मामला जो वैलिडिटी कमेटी है उसके सामने जाएगा। जहाँ तक सवाल है कि आज हमने अपने ट्विटर पे एक खत जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो खत किसी एनसीबी के दफ्तर के एक अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पे वो खत मुझे भेजा है। उस खत को मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए। जब मैं जा रहा था परभनी के लिए, उसी दिन खत हमें प्राप्त हुआ था। उस खत की प्रति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को भी दी गई है, उन लोगों की तरफ से गृह मंत्री जी को भी दी गई है, महाराष्ट्र के डीजी को दी गई है और अन्य कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष को भी मांग है वो खत। मैं एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मेरा दायित्व बनता है कि ये खत जो एनसीबी ने विजिलेंस कमेटी के जरिए जांच शुरू की है, हम इस खत को डीजी एनसीबी को भेजेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जांच में इस खत में जो तथ्य लिखे गए हैं 26 केसेस का उसमें जिक्र किया गया है, उस जांच में भी इसको शामिल करें। ये हम अपनी मांग उनके सामने रखेंगे और बहुत सारी चीजें हैं। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। सर, 2 चीज उसमें क्या क्या बताया गया? नहीं, उसमें किस तरह से दफ्तर में कुछ विशेष अधिकारियों का गिरोह बना हुआ है, फर्जी मामले में लोगों को फंसाया जाता है, पैसे वसूल किए जाते हैं, जो ईमानदार अफसर है उन्हें दरकिनार किया जाता है और कहीं ना कहीं ये पूरी जानकारी उस लेटर में जो दी गई है 26 मामलों की, हमें लगता है जांच होगी तो निश्चित रूप से और भी बहुत चीजों का खुलासा होगा। सर, आप सर्टिफिकेट को लेकर स्पेसिफिक जानना चाहेंगे सर, कानून में क्या प्रावधान है? अफसर जो लेटर आपको प्राप्त हुआ है, क्या इसकी जांच महाराष्ट्र सरकार ने करनी की है, पुलिस विभाग ने या एनसीबी ने? देखिए, ये एनसीबी के अंतर्गत जो गलत चीजें हैं वो ये मामला है। विजिलेंस की जांच शुरू हो गई। जिस तरह से पिछले कई दिनों से आरोप लगते रहे, हम स्वागत करते हैं कि कम से कम एनसीबी ने अपनी साख को कायम रखने के लिए एक जांच बिठाने का काम किया है और निश्चित रूप से जब जांच चल रही है तो जो दस्तावेज सामने आए हैं, हम विनती कर रहे हैं कि इस चीज़ों की भी जांच हो। हमें लगता है कि एजेंसी कोई गलत नहीं होती। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर उस मछली को पकड़ा जाए, उसकी जांच हो तो तालाब पाक हो जाएगा। हमें लगता है वो शुरुआत हुई है। कम से कम जो एजेंसी है उस पर जो सवाल उठ रहे थे, इस जांच से वो साफ होंगे। तो लेकिन उसका पत्र का कंटेंट अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि काफी कुछ पत्र को पढ़ने के बाद ये चीजें 26 मामले हैं, अलग अलग केसेस हैं जिसमें किस तरह से एक निगरों को फंसाया गया है, किस तरह से किसको फंसाया गया है, फिल्म वाले मामले को भी चीज़ें उसमें रखी गई है। हमें लगता है ये सारा पत्र आप पढ़ लेंगे तो 26 मामलों का उसमें जो केसेस है उसका जिक्र है और सारी चीज़ें उसमें है। आप पढ़ के देख सकते हैं। मैंने ट्विटर हैंडल पे डाल दिया है और आप लोगों को भी मैं शेयर कर दूंगा। सर, उसमें राकेश अस्थाना जी का नाम का जिक्र जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम उसमें लिखा गया है। उसमें क्या कुछ कहा गया, अगर आप विस्तार में थोड़ा सा बता। देखिए, ऐसा है, किसका क्या नाम लिखा है, मुझे किसी पे ये आरोप ये नहीं करना है कि भाई इनका हाथ है या उनका हाथ है।
जो पत्र में लिखा गया है, हम चाहते हैं कि विजिलेंस के जरिए जो जांच हो रही है उस जांच का हिस्सा ये पत्र भी बने और इन सारी चीज़ों की भी जांच हो। सर इसमें वसूली का भी कोई जिक्र है कि कितनी वसूली हुई है, क्या वसूली हुई है? ये देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ वसूली हुई है। मैंने ये भी कहा था कि मालदीव में वसूली हुई है। जब हमने मालदीव में वसूली की बात कही तो वानखेड़े साहब कहने लगे मैं दुबई नहीं गया। हमने मालदीव और दुबई दोनों का जिक्र किया था उनकी बहन के ट्विटर जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पे से, लेकिन वे मालदीव गए थे। मालदीव में वसूली हुई, शहर में भी वसूली हुई और मुझे लगता है सारी वसूली लगभग 1000 करोड़ के ऊपर की वसूली का मामला है। जांच हो रही है, चीज़ें सामने आएगी। सर, आपने सर्टिफिकेट का जिक्र किया था, दो चीज़ आप स्पेसिफिक कर पाए। एक तो कानून का प्रावधान किया गया, कोई धर्म बदलता है तो उसका कास्ट चला जाता है। सेकंड, इनके पिता ने कौन से वर्ष में निकाह करने के बाद अपना धर्म परिवर्तन किया था, उसके बाद का सीक्वेंस अगर आप बता पाए। देखिए, ऐसा है कि 26 जनवरी 1950 के दिन देश का संविधान देश को सुपुर्द करने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वाक्य कहा था, वर्ण व्यवस्था से पीड़ित होके कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। उसके बाद लोगों को लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब ये धर्म परिवर्तन करने वाले हैं, तो 30 जनवरी 1950 के दिन एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला गया जिसमें ये कहा गया कि वे दलित जो हिंदू होंगे उन्हें ही शेड्यूल कास्ट का सारा लाभ मिलेगा। लेकिन बाद में आंदोलन बहुत सारे हुए, कबीर पंथियों ने आंदोलन किया, उन्हें उससे छूट दे दी गई। सिख भाइयों ने आंदोलन किया, उसे छूट दे दी गई। और उसके बाद 1991 में वीपी सिंह जी के आने के बाद जो नव बौद्ध हैं, जो हिंदू महार अपनी जाति लिखते थे, निर्णय लेके नव बुद्धों को भी उसमें से छूट दी गई है। लेकिन आज भी देश में क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है। ये देश शादी 76-77 के दरमियान कभी हुई है, वो निकाह नामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें सामने आएगी। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक, उनकी भी कंप्लेंट होगी। आज तक जितनी सैलरी उन्होंने ली है वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगा, जो पेंशन है वो भी बंद होगी। तो सिर्फ एक मामला नहीं है, हमें लगता है कंप्लेंट दो होगी। जो खत आपको मिला है, क्या आपको इसकी पुष्टि किसी ने पुष्टि की है कि एसीबी की तरफ से ही आया है? देखिए, ऐसा है कि जो चीज़ें लिखी गई उसमें कुछ घटनाक्रम ऐसी है कि शहर के बहुत सारे लोग 6 तारीख के बाद मुझे आकर मिल रहे हैं। जो अलग अलग चीज़ लोग आके बता रहे हैं, जिन लोगों का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रभाकर साली ने कहा कि मुझसे 8 से 10 कागजों पे ब्लैंक सिग्नेचर किए गए, एक और गवाह इसी तरह का मेरे पास आया था, वो डरा हुआ था। उसने कहा कि 50 कागजों पे मुझसे ब्लैंक सिग्नेचर लिए गए। वो एक जिक्र कर रहा था जो नाइजीरियन को फंसाया गया, उसी की खबर पे नाइजीरियन वाला मामला बना था। उसने जो जानकारी दी वो इस खत में है और कुछ लोगों ने जो जानकारी दी वो इस खत में है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई अंदर का अधिकारी है जिसने ये जानकारी हमें मुहैया कराई। लेकिन इस खत को लेकर कई सारे सवाल भी उठ सकते हैं, क्योंकि आपने कहा इसके ऊपर किसी का नाम नहीं है, तो कैसे विश्वास किया जाए कि ये खत जो है वो सही है? इसकी जांच क्या, इसकी जांच कैसे है? देखिए, ऐसा है, जब विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है, अगर कोई अधिकारी उसी संगठन का है तो कभी खुल के अपना नाम नहीं लिखेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप दंडित कर दो, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब सारी खबरें जो अंदर का अधिकारी दे रहा है या जो अलग अलग लोग ये सारी चीज़ें मुझे आकर बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इसमें तथ्य है। विजिलेंस की जांच चल रही है, इस खत में जो उल्लेख है उसकी भी जांच हो जाए तो हमें लगता है जो शक की सुई है आने वाले दिनों में गहराएगी। इससे अच्छा है की इसकी जांच हो, हम मांग करते हैं। सर, एका बाजूला सबीर वानखेडेचे वडील असं म्हणतात की आम्ही कोणत्याही पद्धतीने धर्म परिवर्तन केलेलं नाहीये। तुम्ही जे काल कास्ट सर्टिफिकेट जे ट्विटरवरती सादर केलं होतं, याच्या व्यतिरिक्त तुमच्याकडे असे काही पुरावे आहेत का की ज्याच्यामध्ये त्यांचं नाव दाऊद असं आहे? बघा, असं आहे, मी
धर्माच्या बाबतीत कुणाचा धर्म काढत नाही. माझा लढा हा एका मागासवर्गीयाचा अधिकार हुसकून बोगस कागदाच्या आधारावर त्याचा अधिकार त्यांनी स्वतःसाठी घेतलेला हा लढा माझा आहे. मी कुणाच्या बहिणीचा, पत्नी, वडिलांच्या बाबतीत द्वेष ठेवून मी काही बोलत नाही. पण या सगळ्या ज्या फर्जीवाडा आहे याच्यात सगळ्यांच्या कागद, त्यांचे सगळे विषय आणल्याशिवाय हे सिद्ध होणार नाही. ते सांगताय मी कधी धर्म परिवर्तन केलं नाही. मग जे मी बर्थ सर्टिफिकेट सादर केलेलं आहे ते बर्थ सर्टिफिकेट खोटं आहे लोक सांगताय. तर खरं बर्थ सर्टिफिकेट खोटं आहे तुम्ही आणा आणि तुम्ही सांगा की बाबा हे खोटं आहे आणि खरं हे आहे. माझा एकच म्हणणं आहे. आणखीन तुम्ही कागदं मला विचारताय, बरीचशी कागदं आहे. हळूहळू विषय मी समोर आणणार आहे. आता ते बोलके झालेले ते बोलताय आणि आणखीन असे काही पुरावे माझ्याकडे आहे की ते कधी नाकारू शकत नाही आणि ती कागदा ऑथेंटिक आहे. त्या कागदावर या सगळ्यांच्या सह्या आहे आणि निश्चित रूपाने आगामी काळामध्ये ते बाहेर मी काढणार आहे. समीर वानखेड़े की तरफ से खुलासा किया गया, जब आपने ट्विटर पर वो पत्र जारी किया बर्थ सर्टिफिकेट, उन्होंने खुलासा किया कि उनकी जो पहली शादी हुई थी 2006 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी. ये थोड़ा सा इसको विस्तार से आप समझा. देखिए वो अपने देखिए ऐसा है, वो अपने दावे पे कायम रहे. सारी चीज़ें आज ही खुलासा कर देने की जरूरत नहीं है. कम से कम पहली शादी हुई थी ये तो मामला सामने आ गया. अब वो किस कानून से हुई थी वो दावा कर रहे हैं. मैं आपको बता दूं वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था. बच्चों की परवरिश इस्लामी तरीके से हुई. इस्लामी तरीके से समीर वानखेड़े जी की डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई. वो सारे कागजात आगामी दिनों में हम रखेंगे और यही आधार पे जो वैलिडिटी कमेटी है उसमें ये मामला जाएगा. हमें पूरा विश्वास है उसकी जांच होने पे सर्टिफिकेट रद्द होगा. तस्वीरें सर समीर वानखेड़े के परिवार से. तो नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे और नवाब मलिक ने ये दावा किया है कि एक चिट्ठी उनको लिखी गई है एनसीबी के एक अधिकारी, अंदर के ही एक अधिकारी जिनका नाम नहीं पता, लेकिन एक चिट्ठी जारी की गई है जिसमें 26 मामले रखे गए हैं और उन 26 मामलों की अगर जांच की जाएगी तो बहुत कुछ स्पष्ट होता हुआ यहां नजर आएगा. ये देखिए, ये वो जो पॉइंट्स यहां पर हैं इसमें हम आपको ये 24 नंबर का पॉइंट बताते हैं जो चिट्ठी जो नवाब मलिक दावा कर रहे हैं कि एनसीबी दफ्तर के एक अधिकारी ने उनको लिखी है. केस नंबर 94/2021 में कॉर्डेलिया क्रूज पर जो केस किया है उसमें सभी पंचनामे एनसीबी मुंबई के ऑफिस में लिखे गए हैं. वह बीजेपी के इशारे पर उनके 2 कार्यकर्ताओं ने समीर वानखेड़े के साथ मिली भगत से ड्रग प्लांट करके किया है. क्रूज पर एनसीबी के कर्मचारी सुपरिटेंडेंट श्री विश्व विजय सिंह, आईओएस आशीष रंजन, किरण बाबू, विश्वनाथ तिवारी व जेआईओ सुधाकर शिंदे, ओटीसी कदम, सिपाही रेड्डी, पीडी मोरे और विष्णु मीना, ड्राइवर अनिल माने व समीर का निजी सचिव शरद कुमार व अन्य कर्मचारी अपने सामान में छिपाकर ड्रग ले गए थे और मौका पाकर लोगों ने निजी सामान में रखा. समीर वानखेड़े को सर्च या ऑपरेशन के दौरान कोई बॉलीवुड या मॉडल या सेलिब्रिटी मिलना चाहिए तो वो उसे जबरदस्ती ड्रग अपने पास से रखकर केस बना देता है. इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है. समीर पिछले 1 महीने से बीजेपी के दोनों कार्यकर्ता केपी गोसावी और मनीष भानुशाली, ये जो एनसीबी के जो गवाह हैं, उनसे संपर्क में है और क्रूज से जितने भी आदमी पकड़े गए थे उन्हें एनसीबी ऑफिस लाया गया और सारे पंचनामे एनसीबी के ऑफिस में बैठकर बनाए गए. जो दावा यहां पर किया था कि खाली पन्नों पर दस्तखत हमारे कराए गए, आगे लिखा गया है परंतु ऋषभ सचदेव, प्रतीक गाबा और अमीर फर्नीचर वाला को उसी रात दिल्ली से फोन आने पर छोड़ा गया. इस मामले में समीर वानखेड़े की फोन कॉल डिटेल चेक की जा सकती है. ये
ये 24 नंबर का पॉइंट हम आपको बता रहे हैं जिसमें पूरी जानकारी दी गई है उस मामले से जुड़ी हुई जिसमें आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है। और जो एनसीबी का पहला गवाह था जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, प्रभाकर सेल, उसने जो एफिडेविट दिया था उसमें भी उसने ऐसी ही कुछ जानकारी पूरी दी थी। और एफिडेविट में उसने बताया कि उस दिन शाम से लेकर सुबह तक क्या हुआ, किन किन लोगों की मुलाकात हुई। और अब नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक चिट्ठी जारी की है जिसमें 26 पॉइंट लिखे गए हैं, 26 मामले बताए गए हैं। और नवाब मलिक का यह दावा है कि एनसीबी के ही एक अधिकारी ने यह चिट्ठी उन तक पहुंचाई है और अब इस मामले की जांच होनी चाहिए। ये देखिए, ये वो चिट्ठी है जो हम आपको यहां पर बता रहे हैं और इसमें क्रमवार सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। ये 24 नंबर का पॉइंट देखिए, एक बार फिर हम आपको बता देते हैं। केस नंबर 94/2021 में कॉर्डेलिया क्रूज पर जो केस किया है उसमें सभी पंचनामे एनसीबी मुंबई के ऑफिस में लिखे गए हैं। वह बीजेपी के इशारे पर उनके 2 कार्यकर्ताओं ने समीर वानखेड़े के साथ मिली भगत से ड्रग प्लांट करके किया है। क्रूज पर एनसीबी के कर्मचारी सुप्रिंटेंडेंट श्री विश्व विजय सिंह, किन के नाम है एक बार देखिए। कर्मचारी सुप्रिंटेंडेंट श्री विश्व विजय सिंह, आईओएस आशीष रंजन, किरण बाबू, विश्वनाथ तिवारी व जेआईओ सुधाकर शिंदे, ओटीसी कदम, सिपाही रेड्डी, पीडी मोरे और विष्णु मीना, ड्राइवर अनिल बाने और समीर का निजी सचिव शरद कुमार और अन्य कर्मचारी अपने सामान में छिपाकर ड्रग ले गए थे और मौका पाकर लोगों के निजी सामान में उन्होंने रख दिया। आगे इसमें लिखा गया है कि समीर वानखेड़े को सर्च या ऑपरेशन के दौरान कोई बॉलीवुड या मॉडल या सेलिब्रिटी मिलना चाहिए तो वो उसे जबरदस्ती ड्रग अपने पास से रखकर केस बना देता है और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। ये डिटेल यहां पर दी गई है और ये हम आपको डिटेल यहां पर बता रहे हैं। अब इसके आगे देखिए, जो पूरी डिटेल इसमें दी गई है, जो पॉइंट्स यहां पर बताए गए हैं उसमें क्या हुआ, कैसे प्लान किया गया, ये बताया है। अब इसके आगे देखिए, आगे इसमें लिखा गया है 25 नंबर पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि एनसीबी गोवा में प्रसाद वादके के घर 17 ग्राम, एनसीबी गोवा में प्रसाद वादके के घर 17 ग्राम एलएसडी सिपाही रेड्डी ने रखकर नकली केस बनाकर जेल में डाली। ये खुलासे यहां पर किए गए। नवाब मलिक को चिट्ठी आई है और उनका कहना है, दावा है कि एनसीबी के ही किसी अधिकारी ने चिट्ठी लिखी है। नाम इसमें जाहिर नहीं किया है क्योंकि जब अंदरूनी मामलों में जांच चलती है तो कोई अपना नाम नहीं बताता है, लेकिन इन मामलों की जांच होनी चाहिए। यह पॉइंट यहां पर दिया गया है। एनसीबी गोवा में प्रसाद वादके के घर 17 ग्राम एलएसडी सिपाही रेड्डी ने रखकर नकली केस बनाकर जेल भेज दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर। और ये सारे पॉइंट्स अब निकल के सामने आ गए हैं, एक एक पॉइंट यहां पर बताया गया है। इस चिट्ठी में 26 पॉइंट बताए गए हैं और नवाब मलिक का कहना है कि ये चिट्ठी दे देंगे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए।